हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कहते हैं कि न कोई सरकार मेरी है, न कोई रौब मेरा है, न कोई मेरा नाम बड़ा है। मुझे केवल गर्व है इस बात का कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और मेरा हिंदुस्तान ये मेरा है। तो दोस्तों मैं हूँ रविंद्र यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं हूँ दोस्तों रविंद्र यादव और आज बात करने वाला हूँ आपकी इस जो है बेस्ट आपके चैप्टर 12.D के सवाल नंबर 11, 12, 13 और 14 की। और दोस्तों ये सारे आपके क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं। मैं इनको बगल में आपको सॉल्व करके एक एक को दिखाऊंगा आप लोग को, और आई होप दैट मेरा प्रयास आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और दोस्तों यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आपके चर्चा करते हैं सवाल नंबर ऊपर दिए गए 11 की, और इससे पहले 10 क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व करा दिया है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 11 की, और सवाल नंबर 11 को पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आपका प्रश्न लिखा है कि वृत्त का व्यास 8 सेमी है। ये सवाल नंबर 11 को यहाँ पे हम लगाएंगे और मिटाते रहेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है वृत्त का व्यास 8 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल होगा, और आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इन ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा इसको करेंगे आप, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ आराम से आप लिखेंगे, लिख दीजिएगा। क्या कह रहा है कि दिया है वृत्त का व्यास, क्या दिया दोस्तों, वृत्त का आपको व्यास दिया हुआ कितना, बड़ा वाला R, ठीक। तो आप जानते हैं हमेशा जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या चाहिए, तो लिखेंगे व्यास R है तो सर यहां से त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या होगी आपकी R और बटा में कितना 2, R बटा में 2। तो यहां से क्या करेंगे, आप फटाक से निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला पाई R स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए पाई R स्क्वायर, तो पाई को पाई और R के स्थान पे दोस्तों यार रखेंगे आप बड़ा वाला R बटा में 2 का क्या स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा पाई बड़ा वाला R का स्क्वायर बटा में कितना 4, जिसको आप लिख सकते हैं 1 बटा में 4 पाई बड़ा वाला R का क्या स्क्वायर। क्लियर, आ गया आंसर, आया 1 बटा में 4 पाई R स्क्वायर। ऑप्शन खोजिए कौन सा है, ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग 1 बटा 4 पाई R स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कितना है आपका दिया हुआ आंसर है 1 बटा में 4 पाई R स्क्वायर वर्ग सेमी। क्लियर, एकदम छोटा सबसे आसान सवाल था। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आई होप दैट एकदम 100 का 100% बड़ी आसानी से इस सवाल को क्या कर जाएंगे, आप सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो आई होप दैट आप समझ गए होंगे। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट अगले आपके प्रश्न नंबर किसकी दोस्तों, 12 की, ठीक है। चलिए तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या दिया हुआ आपका। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 7 सेमी है। तो फटाक से लीजिएगा, वृत्ताकार क्या दिया है, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, और वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी है, R = 7 सेमी। कितना, 7 सेमी। कह रहा है तो खेल के मैदान के 10 चक्कर लगाने में, और 10 चक्कर लगाने का दोस्तों साफ साफ अर्थ है कि आपको परिधि निकालना पड़ेगा, और एक परिधि निकाल के एक परिधि में कितना दूरी हो रहा है उसमें केवल 10 से गुणा कर देंगे, आपका फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक। तो लीजिएगा वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि, तो किसकी, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि और फार्मूला होता है 2 पाई R, ठीक। तो क्या होगा फार्मूला, यहाँ पे 2 को 2 एक बार देख लीजिए अंक में दिया है, कैसे दिया, सारे अंक में है, यानी पाई का मान रखेंगे आप 22 बटा में कितना 7 और गुणे R के लिए दोस्तों क्या होगा आपका, R के लिए बोला आपसे कि 7 रखिएगा, 7 और गुणे कितने चक्कर मार रहा है, डर लगा था कि वैकल्पिक प्रश्न है, कितने चक्कर लगा रहा है 10 चक्कर, तो 10 से गुणा कर देंगे, ठीक। एक परिधि में 10 से गुणा कर देंगे, तो आपका ये 7 से 7 कैंसिल, 22 दुना के दोस्तों 44 गुणे कितना 10, यानी आपका आएगा 440, मात्र जो भी हो सेंटीमीटर का जाएगा स्क्वायर या वर्ग सेमी। चलिए ऑप्शन देखिए मिला आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, यहाँ पे आपका कौन सा है, ये आपका चौथा है। कितना आपका 440। तो दोस्तों ये आपका मीटर में होगा तब ये, ठीक, 440 मीटर। ये आपका आएगा क्या, सिंपल यहाँ पे ये आपका पढ़ दिया ना 440 मीटर ये दूरी आएगी, ठीक, 10 चक्कर में। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं।
सवाल नंबर आपका 13, देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि उस वृत्त की परिधि बताइए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ये तो एकदम आसान है। क्या दिया हमें? दिया है वृत्त की त्रिज्या कितना है दोस्तों? वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है आपको r कितना 14 सेमी और पूछ रहा परिधि क्या होगा। अभी लगाएं उससे ऊपर परिधि 2 पाई r और दोस्तों एक बार देख लिए पाई में आंसर दिया कैसे है, सब अंक में है तो 2 को 2 पाई का मान 22 बटा में 7 और r कितना आपका 14। 7 से काटेंगे 7 दूना के 14, अब यहाँ से हो जाएगा 2 दूना के आपका 4 और गुणे 2 2 यानी 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8 88। मात्रक चेक करिए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर या वर्ग से भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा आपका 88 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है परिधि, तो परिधि के लिए सिंपल सेंटीमीटर यूज करेंगे तो आपका होगा 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा। क्लियर? आई होप दैट आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब लास्ट सवाल थोड़ा सा हल्का सा ब्रांडेड है, उतना भी ब्रांडेड नहीं है, बड़ी आसानी से इसको भी लगा जाएंगे आप। ठीक है, चलिए कह रहा है एक गाय मैदान में रस्सी द्वारा खूंटी से बंधी है, यानी भाई रस्सी से बांधेंगे तो वृत्ताकार बनेगा। मान लीजिए आपका है ऐसे रस्सी बना हुआ है, ऐसे मान लीजिए कोई गाय बना देते हैं आपको, सिंपल भाषा में ऐसे समझिएगा आप लोग। इसको ऐसे अगर ये चरती है तो कुछ इस तरह से चरेगी आपकी, ठीक है, इस तरह से चरेगी। तो कह रहा है रस्सी द्वारा खूंटी से बंधी हुई यदि रस्सी की लंबाई, और रस्सी की लंबाई का दोस्तों यहाँ साफ साफ अर्थ है त्रिज्या दिया है कितना है आपका 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 मीटर दिया हुआ है। क्लियर? 14 मीटर हो तो करा हुआ जिस हिस्से की घास चढ़ सकती है उसका क्षेत्रफल बताइए। सिंपल, केवल क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आपका आंसर लिख दीजिएगा। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, क्या? वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटा में 7, आर का मान दोस्तों 14 गुणे आपका 14। 7 से काटेंगे 7 दूना के 14, आपका 22 गुणे कितना होगा, यहाँ से करना चाहे तो 22 दूना के कितना होगा आपका ये 44 और गुणे आपका कितना 14। ठीक है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौक को 56, 14 चौक को 56 को 6, फिर 14 चौक को 56, 56 में आप सिंपल 6 जोड़ लेंगे तो आपका आएगा कितना 62। 56 में 6 जोड़ लेंगे आपका 62, 56 में 6 जोड़ेंगे 62 नहीं दोस्तों 61 होगा, ये आपका 61। ठीक, तो 14 में 44 में 14 से गुणा करेंगे आएगा 616 वर्ग मीटर, ये आपका वर्ग क्या होगा आपका मीटर। क्लियर? तो अब यहां से क्या करते हैं आप, इसमें ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा क्या है, सही है। क्लियर? 616 वर्ग मीटर। क्लियर? तो आई होप दैट आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि ये सारे टिपिकल क्वेश्चन थे वो विकल्पित थे, अब ये हो चुके हैं। अगले नेक्स्ट डे अगले दिन में आप लोग को जितने भी इसके दिए गए और सवाल होंगे उन सवालों को लगवाऊंगा। तो दोस्तों अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।